राइटल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 22 मई 2022 को आरएसआईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये 11 नंबर पार्ट है और इसके अंदर आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रैक्टिकली भी होते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो को यदि आप कर लेते हो तो आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है। स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खाली स्थान के जरिए आप, यानी कि किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के माध्यम से डॉक्यूमेंट की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकते हो डायरेक्ट, या किसी वेबसाइट को खोल सकते हो। तो ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बी कमांड से, सी कमांड से, जो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसी कमांड है जो वर्ड में आपको किसी अदर डॉक्यूमेंट्स के किसी स्थान को या किसी वेबसाइट को, किसी इमेज, वीडियो, इन सब का लिंक बनाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको बराबर की कुछ लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए किया जाता है? ये जो बराबर की लाइनें दे रखी हैं दोनों साइड से बराबर हैं, ये क्या बुलेट है? बुलेट नहीं है। बुलेट तो कहा जाता है उनको जो आप लिस्ट बनाते हो उनके आगे डॉट डॉट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट के अलावा सर्किल हो, कोई राइट चिन्ह हो, वो बुलेट होता है। ये बुलेट नहीं है, ये जस्टिफाई कमांड है। क्या, कौन सी कमांड है? जस्टिफाई कमांड है। इसलिए इसका जवाब होगा फॉल्स, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि यदि आप कुछ लिख रहे हो और वो गलती है, कोई स्पेलिंग की गलती है, ग्रामर गलती है, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो वो ऑटो कंप्लीट फीचर नहीं होता है, ऑटो करेक्ट फीचर होता है यहाँ पे। लेकिन ऑटो कंप्लीट फीचर दिया गया है। ऑटो कंप्लीट फीचर का मतलब है आपने लिखा ब्राइट, तो ब्राइट में जैसे आप BRI लिखते हो तो आप ही अपने आप ये GST को लगा देता है, तो वो तो होता है ऑटो कंप्लीट फीचर। और यहाँ पूछा गया है कि यदि हमने स्पेलिंग को गलत लिखा है, जैसे लिख दिया BRIGHT की जगह BRAGST, और उसने अपने आप उसको सही करके ब्राइट बना दिया है, वो होता है ऑटो करेक्ट फीचर। तो ये इसका सही जवाब रहेगा गलत, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये गलत है। 4 नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ लिखा एक छोटा सा एक सिंबल बना हुआ है, चिन्ह, ये डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, यदि उसे पहली बार सेव कर रहे हो तो आपको सेव करना होगा, सेवेज बाद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्राउज़र, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बनाया गया है वो किसी लेटर को लिखने के लिए, किसी फॉर्म को बनाने के लिए, किसी ब्राउज़र को बनाने के लिए, कोई फैक्स या व्यक्तिगत मैनुअल बनाने के लिए, या किसी रिज्यूम बायोडाटा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्ताव के बारे में अपने डॉक्यूमेंट में मेल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल सही जवाब है बी होगा, क्योंकि वर्ड जो होता है उसके अंदर एक फीचर होता है, कमांड होती है मेल मर्ज, और मेल मर्ज से क्या होता है कि एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को मेल किया जा सकता है। तो सही जवाब है बी, सही। 7 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है? बाय डिफ़ॉल्ट टैब की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब इसमें से डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ड होम उसके बाद होता है इंसर्ट, और डिज़ाइन नहीं होता है। डिज़ाइन आपका पेज लिया उसके पावर पॉइंट के अंदर जरूर होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें डिज़ाइन टैब तब आता है जब किसी भी कमांड को, किसी फोटो को सेलेक्ट किया जाता है, किसी टेबल को, तब इसमें इनएक्टिव टैब के रूप में व्यू के जस्ट बाद डिज़ाइन आता है। लेकिन ये यहाँ पे
बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा ए। 10 की अगर मैं बात करूं, इसमें लिखा है वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है। वर्ड में एक फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डेटाबेस वर्ड में नहीं होता है, डीबीएमएस में होता है। और टेम्पलेट जो होता है, टेम्पलेट आपका होता है प्री डिफाइन एक फॉर्मेट होता है जिसमें कुछ कमांड होती है, पहले से ही एक डिफाइन फाइल होती है और उसके अंदर थीम, फॉन्ट, स्टाइल, साइज, ये सब चीज़ें होती हैं। और फॉर्म भी जो होता है वो भी डीबीएमएस यानी कि एक्सिस के अंदर होता है। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्यूमेंट यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 की बात करें, लिखा हुआ है कि आपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कौन सी टैब है जिसके अंदर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है, तो एक ऐसा टैब एक ही है जो होता है होम टैब। होम टैब के अंदर, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप नाम की एक जगह होती है और उसके अंदर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट होता है जो आपके पैराग्राफ को लेफ्ट साइड या राइट साइड एडजस्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। मतलब कोई ऐसी एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने स्थान, अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसी कमांड है जो इंडेक्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। जो स्टार्टिंग में आपके जो एक इंडेक्स होती है, विशेष सूची होती है, वो बनाने के लिए काम में ली जाती है, जिसमें लिखा होता है किस लेसन पे क्या है या किस टॉपिक को किस पेज पे लिखा गया है। नंबर 13, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग कट वर्ड के अंदर कट कमांड का यूज करते हैं तो सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाता है। जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है या ग्राफिक्स को सेलेक्ट किया हुआ है वो कट करने के बाद गायब हो जाता है, यानी कि वहाँ से रिमूव हो जाता है। और जहाँ पे आप ले जाके उसे पेस्ट करते हो उस जगह वो पेस्ट हो जाता है और जिस जगह था उस जगह से वो गायब हो जाता है, यानी कि उस जगह से वो अपनी जगह को चेंज कर देता है। इसके बाद में बात करते हैं 14 नंबर, ए लिखा हुआ है, इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन है अंडरलाइन और इसमें साइड में त्रिभुज वाला एक पॉइंट है, ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं जिसको। इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हो। बिल्कुल सही जवाब है, ये कमांड फॉन्ट कलर ही है और इससे कलर चेंज किया जा सकता है वर्ड का। सही जवाब होगा सही ए। 15 नंबर है कि इसका उपयोग करके आप TOC के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। TOC के लिए मार्क को टेक्स्ट करने के लिए आपको आउटलाइन लेबल्स, हेडिंग स्टाइल, दिए गए सभी कस्टम स्टाइल, यानी कि सारे स्टाइल जो है और लेवल है इसके ये सभी होते हैं इसमें। तो जवाब में होगा सी, ऑल ऑफ अबोव। 16 नंबर की बात करते हैं, दिया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सैंस एंड कैलिब्री। क्या है ये सभी फॉन्ट्स होते हैं टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सन्स और कैलिब्री। अगर मैं बात करूं कैलिब्री की तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री आपके ऑफिस वर्ड 2007-10 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कैलिब्री यानी कि फॉन्ट से ये 16 नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं इसका कि आपका माउस पॉइंटर आकार में बदल गया है। पूछा गया है कि अगर हम लोग किस फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं तो जो मोबाइल उसका माउस का जो कर्सर होता है वो किस आकार का हो जाता है, वो हो जाता है पेंट ब्रूस। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 नंबर, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो इसका लेफ्ट और टॉप के लेफ्ट साइड में टॉप पे ये राइट करता है,
तो इसके जवाब में दिया हुआ है फॉल्स और ट्रू, तो इसके लिए होगा फॉल्स, यानी कि गलत है, क्योंकि ये सेंटर में टाइप नहीं करता है फर्स्ट टाइम। आप मैनुअल कर सकते हो सेंटर में उसको कमांड के माध्यम से। 19 नंबर में दिया हुआ है एक बटन है, एक एरो बनाया हुआ है घुमा हुआ, ये बटन किसका फंक्शन है या किस चीज़ का कमांड है? ये जो ये आपको यहाँ शॉर्टकट में दिया हुआ है ये होता है अंडू, यानी कि डी, अंडू का सिंबल है ये, और इससे आप अंडू कर सकते हो, किसी भी बैक कमांड पे आप जा सकते हो। अगर आपने किसी चीज़ को डिलीट किया है तो वापस हो सकता है, अगर आपने किसी चीज़ को अभी टाइप किया है तो वो गायब हो जाएगा। 20 नंबर पेज है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ओरिएंटेशन होता है पेज लेआउट के अंदर। ओरिएंटेशन एक कमांड टैब ऑप्शन होता है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं पेज की, लैंडस्केप और लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता है जो हम लोग हाइट में पेज को यूज करते हैं, और अगर हम उसको घुमा देते हैं, अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है, हाइट तो विड्थ में होता है, तो उसे कहते हैं लैंडस्केप। तो वो दोनों इसके अंदर होते हैं। जवाब होगा ए, पेज लेआउट। दस्तावेज में यानी कि डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएंगे आप? अगर आप नया पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आपको एंटर प्रेस करना होता है, जिससे वो दूसरी लाइन या दूसरे पैराग्राफ में चला जाता है। सही जवाब है सी। 22 नंबर है, किस व्यू की मदद से, यानी कि कौन से व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हो? तो अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो किसी टेक्स्ट या ग्राफिक का, तो उससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, उसके बाद प्रिंट निकालते हैं। तो सही जवाब में होगा प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे प्रिंट लेआउट लिख गया है, लेकिन इसमें प्रिंट लेआउट नहीं होगा, प्रिंट प्रीव्यू होगा ये। इसके बाद में क्वेश्चन होगा 23 नंबर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था यही चीज़ 20 नंबर के। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। पेज पोर्ट्रेट यानी कि आप पेज की हाइट अधिक है, विड्थ कम है, हाइट चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है, ऊंचाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, यानी कि जैसे हम लोग अधिकतर नोटबुक और बुक यूज करते हैं। लैंडस्केप घुमा दिया जाए उसको, यानी कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, यानी कि विड्थ कम ज़्यादा हो जाए, और हाइट कम हो जाए तो लैंडस्केप में होता है साइज। तो जवाब होगा ए, पेज ओरिएंटेशन। 24 नंबर है, वर्ल्ड 2010 में रिबन किस एक श्रृंखला से बनता है? रिबन किससे बनता है? एक मिनट, यहाँ ये आ गया जी अपना 24 नंबर का आंसर। रिबन टैब से मिलके बना होता है, रिबन जो बनता है वो टैब से बनता है। जवाब में होगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें अगर आप हेडर लगाना चाहते हो और फुटर लगाना चाहते हो, तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि मुद्रित होने पर यानी कि प्रिंट होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। नहीं, सही जवाब है ए, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। गलत जवाब लिखा हुआ है इसके अंदर ए। इसका सही जवाब होगा मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। इसका जो जवाब है ए नहीं डी है। और 25 नंबर का इसको करेक्ट कर लेना आप। फुटर हेडर हम इसलिए डालते हैं ताकि हर पेज पर वो रिपीट हो और प्रिंट होने पर वो हमें दिखाई दे। इसका ये दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए गलत है। पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए ये भी गलत है। बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए ये भी गलत है। सही जवाब होगा डी, मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटा देता है? मतलब हमने किसी भी लाइन वर्ड और सेलेक्ट कर लिया किसी जगह को, किसी एक पैराग्राफ को, तो उसके जो जितनी भी कमांड है, जितने भी फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है उन सबको हटा देता है, वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जवाब में होगा ए। इसके बाद आता है यहाँ पे एक सिंबल है छोटा सा, ये क्या है? ये सीपीयू का चिन्ह दिया हुआ है। ये इस तरीके का आपके कंप्यूटर के साथ में सीपीयू होता है। ये माउस नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, ये होगा सीपीयू। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। और इन 28 नंबर में से आपको, ये मैंने सारे 28 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से 28 नंबर में जो चिन्ह दिया गया है, इसमें पूछा है कि इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। अगर हम लोग बात करें तो
जब वर्ड ओपन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नाम आता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो इसमें भी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 ही है और इसका सही जवाब होगा सी। तो आज की इस वीडियो में 28 हम लोगों ने क्वेश्चन किए और ये वर्ड है, और इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन वीडियो आप देखना है तो वो भी आपको आज मिलने वाली है। तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी 3 से 4 क्वेश्चन वाली वीडियो आपको मिल सके। इसके भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ये आज ही आपको मिल जाएंगे। लगभग ये मान लो कि 1 से 2 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो भी आज आपको मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये वीडियो मिले और आप पास हो जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।